हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो इसमें हम कंटिन्यू करेंगे असहयोग आंदोलन से संबंधित अन्य घटनाएं। तो सबसे पहली जो घटना थी वो क्या थी, माखन लाल चतुर्वेदी जी की गिरफ्तारी, जिसको हम शनिचरी पड़ाव भी कहते हैं। सम्मेलन कब हुआ था? बिलासपुर जिला राजनीतिक सम्मेलन। तिथि 12 मार्च 1921। अध्यक्षता कौन कर रहे थे? अब्दुल कादिर सिद्दीकी। स्थान शनिचरी बाजार बिलासपुर। कारण क्या था? अंग्रेजों के खिलाफ ओजस्वी भाषण देना। गिरफ्तारी 12 मई 1921 को जबलपुर से गिरफ्तार कर बिलासपुर जेल में बंद कर दिया गया। सजा क्या हुई? 5 जुलाई 1921 को 8 माह के कठोर कारावास का दंड। रिहाई 4 मार्च 1922। रचना पुष्प की अभिलाषा नामक कविता। सजा थी इनकी 5 जुलाई 1921 को 8 माह के कठोर कारावास का दंड। रिहाई कब हुई? 4 मार्च 1922 में हुई। रचना क्या थी इनकी? पुष्प की अभिलाषा नामक कविता। यह बिलासपुर जेल में कारावास के दौरान 18 फरवरी 1922 को लिखा गया था। रचना है चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं। फिर पर्वत की अभिलाषा, पूरी नहीं सुनोगे तान, और भी बिलासपुर जेल में सृजित इनकी काव्य रचना है। अब पत्रिका, तो पत्रिका कौन सी थी? कर्मवीर पत्रिका का संपादन किया। विशेष, इनकी गिरफ्तारी के विरोध में बिलासपुर में सार्वजनिक सभा आयोजित की गई। इसके अध्यक्ष पंडित रविशंकर शुक्ल तथा प्रमुख प्रवक्ता ई राघवेंद्र राव, ठाकुर छेदीलाल व घनश्याम सिंह गुप्त थे। अब देखेंगे इस सभा में आंदोलन में कर्मचारी गंगा प्रसाद तिवारी ने विरोध में सरकारी पद का परित्याग कर दिया। अब देखेंगे जो सेकंड था, प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत प्रवास का विरोध। ये हुआ था वर्ष 17 मार्च 1921। योगदान था पंडित रविशंकर शुक्ल। थर्ड है, केंद्रीय राजनेताओं का छत्तीसगढ़ आगमन। तो 1921 में असहयोग आंदोलन के समर्थन में प्रचार हेतु छत्तीसगढ़ आए। तो कौन कौन छत्तीसगढ़ आए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी, सुभद्रा कुमारी चौहान, सेठ जमनालाल बजाज तथा मौलाना कुतुबुद्दीन ने गांधी चौक रायपुर में जनता को संबोधित कर उत्साहवर्धन किया। थर्ड है, सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह। कब हुआ था? 21 जनवरी 1922 को हुआ था प्रथम जंगल सत्याग्रह। जनक कौन है? इस सत्याग्रह के जनक श्यामलाल सोम थे। नेतृत्वकर्ता श्यामलाल सोम, पंचम सिंह, विशंबर पटेल, शोभाराम साहू, बाली ठाकुर। दमन करता है ICS अधिकारी मिस्टर बेली, थमतरी सर्किल के इंस्पेक्टर राम दुलारे, रायपुर के पुलिस अधीक्षक, सिहावा के सब इंस्पेक्टर। कारण था आदिवासियों के वन प्रवेश व वन के उपयोग कर प्रतिबंध लगाना। नोट, इस आंदोलन में नेतृत्वकर्ता के गिरफ्तार हो जाने के पश्चात आंदोलन का नेतृत्व पंडित सुंदरलाल शर्मा तथा उनके सहयोगी नारायण राव मेघावाले और बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव ने किया, जिन्हें गिरफ्तार कर उन पर मुकदमा रायपुर स्थित बैजनाथ पंड्या के अदालत में चलाया गया। असहयोग आंदोलन के दौरान संचालित प्रदेश का एकमात्र जंगल सत्याग्रह। सुंदरलाल शर्मा को 1 वर्ष एवं नारायण राव मेघावाले को 8 माह का कारावास का दंड दिया गया। अब यहाँ पे देखेंगे मध्य प्रांतीय कांग्रेस कमेटी की विशेष बैठक कब हुआ था? वर्ष 27 नवंबर 1921। अध्यक्षता कौन करते? ई राघवेंद्र राव करते। विशेष क्या था? छत्तीसगढ़ अंचल में पंडित रविशंकर शुक्ल एवं राव साहब देशमुख को संयोजक मनोनीत किया गया था। इसी समय पंडित रविशंकर शुक्ल रायपुर जिले से अखिल भारतीय कांग्रेस महासमिति में प्रतिनिधि के रूप में चुने गए थे। अब यहाँ देखेंगे क्या है, हिंदी प्रांतीय समिति की बैठक। तो तिथि क्या है? जनवरी 1922। गठन कब हुआ? मध्य प्रांत के सभी राष्ट्रीय विद्यालय पर नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय शिक्षण समिति का गठन किया गया। इनके निम्न सदस्य थे ई राघवेंद्र राव, बैरिस्टर छेदीलाल और श्याम सुंदर भार्गव। अब देखेंगे रायपुर राजनीतिक परिषद का अधिवेशन कब था? तिथि 23 मार्च 1922। स्थान है रायपुर। अध्यक्षता श्री उमाकांत बलवंत घाटे। स्वागत अध्यक्ष पंडित रविशंकर शुक्ल। उद्देश्य था रायपुर क्षेत्रवासियों में जागृति लाना। गिरफ्तारी पंडित रविशंकर शुक्ल। अधिकारी डिप्टी कमिश्नर, जिलाधीश थे, CA क्लर्क, पुलिस कप्तान जॉन्स थे। जांच करता इंस्पेक्टर जनरल पुलिस लाथम। कारण क्या था? इस सम्मेलन में पुलिस अधीक्षक को मुफ्त प्रवेश पत्र देने से इनकार कर उन्हें प्रवेश न देने का कारण। अब यहाँ पे विशेष, इस अधिवेशन में हुए साहसपूर्ण घटना का उल्लेख गांधी जी ने अपने समाचार पत्र नवजीवन में किया था। इस घटना से प्रभावित होकर रायपुर सशस्त्र पुलिस ने 16 सिपाहियों ने अपनी सेवा से त्याग पत्र दे दिया। जबलपुर से प्रकाशित कर्मवीर पत्रिका में इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रियात्मक समीक्षा प्रकाशित की गई। अब देखेंगे पंडित सुंदरलाल शर्मा जी की गिरफ्तारी कब हुई? 1922 में हुआ। दौरान असहयोग आंदोलन के दौरान स्थान रायपुर के
केंद्रीय जेल में बंद कर दिया गया। पत्रिका केंद्रीय जेल से उन्होंने श्री कृष्ण जन्मस्थली जेल पत्रिका का संपादन किया। पत्रिका में पृष्ठों की संख्या 18 थी। इसके मुख्य पृष्ठ पर पुलिस द्वारा पंडित भगवती प्रसाद मिश्र को गिरफ्तार कर जेल में डालते हुए दिखाया गया है। अब है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन 1922। अध्यक्षता कौन करे थे? CR दास। छत्तीसगढ़ के सदस्य ई राघवेंद्र और बैरिस्टर छेदीलाल, पंडित रविशंकर शुक्ल। अब यहाँ पे देखेंगे स्वराज पार्टी और छत्तीसगढ़। तो इसको कंटिन्यू करने से पहले वीडियो को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो जाके पहले वीडियो को सब्सक्राइब करें ताकि आपसे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अब देखेंगे यहाँ पे इसकी पृष्ठभूमि। दिसंबर 1922 में कांग्रेस में गया अधिवेशन के बाद CR दास एवं मोतीलाल नेहरू ने राष्ट्रीय स्तर पर स्वराज पार्टी का गठन किया। उद्देश्य क्या है? विधानमंडलों में चुनाव लड़ना, देश विरोधी विधियों एवं कानूनों का विरोध करना। छत्तीसगढ़ में सेठ गोविंद दास की अध्यक्षता में स्वराज दल गठित हुई। CR दास का व्यक्तित्व, बदलते हुए समय के लिए बदली हुई पद्धति। छत्तीसगढ़ के प्रमुख नेता रायपुर पंडित रविशंकर शुक्ल, शिवदास डागा बिलासपुर, ई राघवेंद्र राव, बैरिस्टर छेदीलाल। ई राघवेंद्र राव छत्तीसगढ़ के स्वराज दल के प्रमुख नेता थे। दुर्ग में घनश्याम सिंह गुप्त, राजनांदगांव में ठाकुर प्यारेलाल सिंह। परिणाम क्या हुआ? नवंबर 1923 में मध्य प्रांत व बरार प्रांतीय चुनाव में इस दल को 70 स्थानों से 42 सीटें प्राप्त हुई। विधानसभा परिषद में बहुमत थी जिसमें छत्तीसगढ़ से पंडित रविशंकर शुक्ल, ई राघवेंद्र राव एवं घनश्याम सिंह गुप्त स्वराज पार्टी से निर्वाचित हुए। स्वराज दल की ओर से 1923 में मध्य प्रांत विधान परिषद के निर्वाचन में भाग लेने वाले सदस्य पंडित रविशंकर शुक्ल, शिवदास डागा, ई राघवेंद्र राव, ठाकुर छेदीलाल। अब है मध्य प्रांत विधान परिषद 1924 से 26 तक छत्तीसगढ़ से निर्वाचित स्वराज दल के सदस्य पंडित रविशंकर शुक्ल, घनश्याम सिंह गुप्त, ई राघवेंद्र राव, ठाकुर छेदीलाल। अब देखेंगे यहाँ पे जो नोट है, पंडित सुंदरलाल शर्मा छत्तीसगढ़ के स्वराज पार्टी के संस्थापकों में नहीं थे। सेवा समिति स्वराज पार्टी के प्रचार में सेवा समिति नामक संस्था ने सहयोग दिया। सक्रिय सदस्य घनश्याम सिंह गुप्त, खूबचंद बघेल, सर्वदत्त वाजपेयी। स्वतंत्र दल गठन कब हुआ था? 1925 में। किसके द्वारा? ई राघवेंद्र राव के द्वारा। कारण था 1925 में चित्तरंजन दास की मृत्यु के बाद छत्तीसगढ़ में स्वराज दल में फूट पड़ गई। 1926 में निर्वाचन में इस दल से राव साहब और बैरिस्टर छेदीलाल विजयी हुए। 1926 में मध्य प्रांत सरकार में राव साहब को शिक्षा मंत्री बनाया गया। 12 जनवरी को पुनः गवर्नर ने राघवेंद्र राव को मंत्रिमंडल बनाने को आमंत्रित किया, जिसमें फरवरी डॉक्टर राव ने मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री के रूप में तथा रामराव देशमुख ने स्थानीय शासन मंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया। ई राघवेंद्र राव के द्वारा शिक्षा मंत्री के रूप में साइमन कमीशन का विरोध किया गया। कालांतर में मतभेद हो जाने पर राव साहब ने अल्पमत सरकार को गिरा दिया और पुनः कांग्रेस में शामिल हो गए। तो ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक झंडा सत्याग्रह, उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।